मेहनत इतनी कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। जय हिंद साथियों, मैं मिथुन पवार पृथ्वी डिफेंस अकेडमी से और जुड़ चुका हूं आपके साथ में लाइव। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। गजराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रविराज, आशीष, छोटा पवन, कैलाश, देवराज, स्वागत है आप सभी का। देवराज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में कुछ लाइनें हैं कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो तैयार रहिए। आज का जो स्टेट पेपर है, आज का बहुत ही सेशन जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और मुझे आशा है कि आप सभी करेक्ट आंसर देंगे, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले और कुछ आपको जानकारी की किस प्रकार से मेरिट बनती है और मेरिट पे किस प्रकार से हमें आना है। जीके भी उतना ही, साइंस, रीजनिंग, मैथ सभी हमें जो इक्वल पढ़ना है, सभी को फिक्स टाइम देना है, हमें बराबर टाइम देना है, कम टाइम हमें नहीं देना है। हाँ, और बात करें यहाँ पे मेरिट की, तो मेरिट इस प्रकार से हमें करना है। और बात करें यहाँ पे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी फिजिकल में भी नंबर 1 और रिटर्न में भी नंबर 1 आने वाला है, हर कदम वर्दी की ओर। और बात करें यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने से पहले ओएमआर शीट की, तो ओएमआर शीट आपने अगर डाउनलोड नहीं की हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए हमारे और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसकी फोटोकॉपी करके मेरे साथ में जुड़ जाइए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मंगोलिया देश की मुद्रा है मेडिकल, तुगरिक, डॉलर, मकाओ पटाका। मंगोलिया देश की मुद्रा है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मेडिकल, तुगरिक, डॉलर, मकाओ पटाका, जल्दी से। आशीष ए, सुभाष यादव, गजराज, लालू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, असलम, ऋतिक, श्रीकांत, ऋतिक, रविराज, दीपक, आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में और लाइव कंटिन्यू करते रहिए। सतीश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष जाट, मनीष भी जुड़ चुके हैं, कैलाश। आपका समय फिनिश हो चुका है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण वो रुक चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मंगोलिया देश की मुद्रा है, मंगोलिया देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तुगरिक मंगोलिया देश की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में बैंकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान। तो बात करें यहाँ पे बैंकॉक की, तो बैंकॉक में जो इसका जो सही आंसर है वो थाईलैंड है। और थाईलैंड किस लिए जाना जाता है? थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? सफेद हाथियों के लिए जाता है। और बताएं मुझे कमेंट्स में कि थाईलैंड किस किस चीज के लिए जाना जाता है। जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स करके कि थाईलैंड में और क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बताएं कमेंट्स करके। छोटा पवन बी, श्रीकांत ए, रोहित ए, विशाल सी, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि और क्या है थाईलैंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड बिल्कुल सही है। निम्न में बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो जो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड बिल्कुल सही है। और कंबोडिया की बात करें यहाँ पे, तो कंबोडिया में किसकी मूर्ति है? अभी बहुत चर्चा में आई थी, अभी भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। भगवान शिव की मूर्ति कंबोडिया में, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, कंबोडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 1 मई, 12 जनवरी। जल्दी से बताएं मुझे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट्स में करके बताएं। कैलाश बी, एसएन देशवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ए, सुभाष भी, शुभम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक, राज, श्रीकांत सी, आशीष बी। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और बात करें हम 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जो हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी जी विवेकानंद, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद है हमारे देश के युवा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, पोखरण, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। आशीष ए, पुष्पेंद्र ए, सुभाष ए, जल्दी से करिए। रेणु शर्मा मेरे साथ, रेणु भी जुड़ चुके हैं, राजू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक। आज हम सेशन को थोड़ा सा जल्दी से इसलिए फिनिश करेंगे कि आज हमारे जो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के हमारे टीचर्स हैं, रजत सर का आज हमारा बर्थडे है, तो उनका हम आज सेलिब्रेशन करेंगे। तो मेरे जो इंस्टाग्राम है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप आइए, तो वहाँ पे हम आपको सेलिब्रेशन बताएंगे कि किस प्रकार से सेलिब्रेशन होता है।
जैसे कि इंडियन आर्मी में कैसे सेलिब्रेशन होता है लास्ट परेड के दिन, अंतिम पग के दिन, वैसे हमारे यहाँ पे उनका बर्थडे कैसे बनेगा आप देखिएगा लाओ इंस्टाग्राम पे। चलिए इसका आंसर करते हैं सतीश धवन। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा। और बात करें पोखरण की, तो पोखरण कहाँ पर है जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। अगर राजस्थान से मेरे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं तो मुझे कमलेश जी राजस्थान से बताएं। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो श्रीहरिकोटा। और पोखरण की बात करें तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि पोखरण कहां पर है। और बात करें यहाँ पे बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, या फिर इसे क्या बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सिलिकॉन वैली याद रखना बेंगलुरु का। और पोखरण की बात करें तो ये कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, कोलकाता, सियाचिन, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। शुभम, ऑप्शन से ही पता लग रहा है सियाचिन। अगर ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि इसमें दमदार ऑप्शन क्या है, और आप तो फौज की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताएं। लोकेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक बी, नीतीश बी, पुष्पेंद्र राजस्थान, गजराज बी, राजू जी बी, राज बी, ऋतिक बी, गजराज बी। चलिए समय समाप्त हो चुका है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, तो इसकी बात करें तो सियाचिन, जहां पर हमारे जो जवान हैं, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, आपने देखा ही होगा सियाचिन। वो गाना भी सुना होगा कि हम ये गलवान वाला जो गाना आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये सियाचिन, और यहाँ पे बहुत ही माइनस टेम्परेचर होता है। हमारे 30 से भी ऊपर हमारे जो सियाचिन है, मतलब कि इतना ऊपर, पता है आपको कि इतनी हाइट होना चाहिए सियाचिन की। देख लेना आप गूगल सर्च मार के कि सियाचिन कितनी हाइट होती है। वहाँ पे हमारे जो जवान है, अपने इंडियन आर्मी के जवान हैं, वहाँ पे कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं, और इतने माइनस डिग्री में सेवा दे रहे हैं, और आप भी इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर है सियाचिन। और बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें यहाँ पे कोलकाता की, तो कोलकाता से कौन से, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका सही आंसर है बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान घटना, महात्मा गांधी का दांडी मार्च, किससे संबंधित है। ठीक है, थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऑप्शन से आपको लग रहा होगा कि ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया। ऋतिक 8848, अरे 8848। वेरी गुड। पुष्पेंद्र, एवरेस्ट की आपने ये हाइट बता दी, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, वेरी गुड, 8848 माउंट एवरेस्ट। शुभम IPS, जल्दी से बताइए, आंसर करिए, मुझे कमेंट करके बताए कि चले मुझे यही कमेंट करके बताए कि महात्मा गांधी कहाँ से थे। जल्दी से कमेंट करके बताए कि महात्मा गांधी कहाँ से थे। जितने मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वो बताए कि महात्मा गांधी कहाँ से थे। राजू जी ए, नीतीश बी, जितेंद्र बी, शुभम, छोटा पवन, गुजरात। वेरी गुड यार, गुजरात आपको पता है। ठीक है, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने, बात करें यहाँ पे तो 200 शायद से 234 या कितनी मील ऐसी दूरी, शायद से 76 किलोमीटर के आसपास इन्होंने दूरी तय की थी किलोमीटर की। उसके बाद में ये जो बात करें दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च में 76 मील की यात्रा इन्होंने की थी। और स्टार्टिंग में इनके साथ में शायद से 200 से 246 कुछ व्यक्ति थे इनके साथ में। और इसका जो सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नमक। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है यार, इतना क्लियर दिख रहा है यहाँ से। मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से राजू जी की सही से दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखने में अटपटे लग रहे होंगे ऑप्शंस थोड़ा सा, लेकिन ये इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। और महात्मा गांधी जी गुजरात के पोरबंदर से निवास करते हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किए थे हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा। ठीक है, और वो वकालत करने के लिए कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300, हाँ, इसका जो पहला क्वेश्चन था दांडी मार्च का, तो 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसमें दांडी मार्च में। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली। लालू जी मेरी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, गुड, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, राजू जी डी बता रहे हैं। शुभम, आदर्श, मेरे साथ में आदर्श भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आदर्श, नीतीश,
ऋतिक, ऋतिक डी, श्रीकांत बी, राज चालके, राज चालके बी बता रहे हैं, रोहित भूरिया डी, आर्मी सी, शुभम यादव सी। चलिए इसका आंसर हम देखने से पहले बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जितना भी हम देखते हैं मैपिंग वगैरह, इतनी सारी चीजें देखते हैं, उन चीजों से संबंधित होता है ये भारतीय सर्वेक्षण। और सबसे पहले ये ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया, इनके अधीन था ये सारी चीजें। ब्रिटिश कंपनी जो थी अपने यहाँ पे जिनका अधिकार था, सबसे पहले शासन चला था ब्रिटिश इंडिया का, तो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनियां थी उनका सबसे पहले उनके हाथ में ये विभाग था। और उसके बाद हम बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देहरादून बिल्कुल सही है। और बात करें हम हैदराबाद की, तो हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स करके, जल्दी से बताएं। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आपको पता ही है कहां पर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है। और पंजाब में क्या हुआ था आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी यहीं से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, जल्दी से बताइए। आदर्श आंध्र प्रदेश, अरे गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। असलम तेलंगाना, ठीक है। मनीष जाट सी, क्यों बता रहे लालू का फोन खराब है। पुष्पेंद्र राजू जी बता रहे बी, श्रीकांत डी, ऋतिक, राज जी बता रहे हैं 21, गजराज 25। चलिए 21 जो 21 वर्ष उम्र होती है जो एक वयस्क मनुष्य की होती है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे 30 वर्ष जो उम्र होती है राज्यसभा के लिए होती है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और बात करें हम यहाँ पे, तो ये लोकसभा जो है संसद का कौन सा सदन है, निचला सदन है। कौन सा सदन है ये, निचला सदन है। जो लोकसभा है संसद का निचला सदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गीतांजलि नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, वेदव्यास, महात्मा गांधी जी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी प्रस्टी, बहराम भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, साहिल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। हरीश यादव, मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। लोकेश जी बता रहे हैं बी, श्रीकांत सी, पुष्पेंद्र बी। चलिए गीतांजलि नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर वेदव्यास या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हम बात करें इसका जो सही आंसर है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। और बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो 1911 में इन्हें क्या मिला था, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके, जल्दी से बताएं 1911 में इन्हें क्या मिला था। ठीक है, 1913 सॉरी, ठीक है 1913 में इन्हें क्या मिला था, जल्दी से बताएं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया कि 1913 में इन्हें क्या मिला था। तो 1913 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और रविंद्रनाथ की टैगोर की जो रचना है गीतांजलि नामक पुस्तक की रचयिता है। और असलम नोबेल पुरस्कार, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। असलम नोबेल पुरस्कार बता रहे हैं आप, वेरी गुड। नोबल ऋतिक बता रहे हैं नोबल, साहिल बता रहे हैं नोबल, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और वेदव्यास की बात करें तो वेदव्यास आप जानते ही हैं, वेदव्यास जी को आप जानते ही होंगे। इन्होंने किसकी रचना की थी, मुझे जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी से बताएं वेदव्यास जी ने किसकी रचना की थी, जल्दी से बताएं। इसका जो आंसर है वेदव्यास जी ने, पता है आपको, रामायण आपने इतना बड़ा देखा होगा, महाकाव्य, और महाभारत भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। और रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। रामायण की बात करें तो रामायण के लोकेश सोलंकी, बिल्कुल वेरी गुड, रामायण बिल्कुल बिल्कुल। और राजू जी बता रहे महाभारत, वेरी गुड बिल्कुल सही है, ठीक है। महाभारत की रचयिता जो है वो वेदव्यास जी हैं। और जो रामायण के रचयिता हैं वो कौन है, वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। रेणु बता रहे हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। शुभम सी, विजय जी कुशवाहा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। नीतीश पटेल ए, विजय ए बता रहे हैं, राज ए, राजू जी बता रहे हैं सी, श्रीकांत ए, गजराज ए, आर्मी लवर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बी। चलिए आंसर करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए साहित्य बताया बिल्कुल सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है, खो
खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम बात करें तो 7 जो प्लेयर्स होते हैं, कितने में, किसमें होते हैं 7 प्लेयर्स? वाटर पोलो में होते हैं 7 प्लेयर्स। कितने में होते हैं? वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। आशीष सिंह बता रहे हैं 6, मनोज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं, रोहित जी बता रहे हैं सी, लोकेश जी बता रहे हैं बी, श्रीकांत बता रहे हैं 7, मनीष जी बता रहे हैं ए, आर्मी लवर बी, शुभम यादव बता रहे हैं डी, रोहित जी बता रहे हैं 7, नीतीश, सुभाष जी डी, राज बी 6। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस की बात चल रही है? यहाँ पे खिलाड़ियों की बात नहीं चल रही है। क्रॉस लेंस कितनी होती है? जल्दी से बताए। ग्रुप 77। अरे यार सीधे उत्तर तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। हर्षद बी, आशीष सिंह, जहां पे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, क्रॉस जो लाइन होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8। इसमें कितनी होती है? खो खो मैदान में 8 क्रॉस लेंस होती है। आपने नहीं देखा होगा, भारत में बहुत प्रचलित है ये खो खो, ठीक है। लेंस जो क्रॉस लेंस होती है, लेन, ठीक है, क्रॉस लेन, ठीक है, ये लेंस थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्रॉस लेन कितनी होती है? तो 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ, छाऊ की बात करें, जल्दी से बताएं कि मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सभी आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश के बारे में खास बताएं कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? जल्दी से बताएं। और मध्य प्रदेश में राजू जी बता रहे हैं बी, बहराम ए, मनोज डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। और छाऊ किस राज्य का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? ये श्री राम जी की, श्री राम भगवान की जो एक कथा चलती है उसमें जो पश्चिम बंगाल में होता है छाऊ, छाऊ जो नृत्य होता है उसमें श्री राम जी के बारे में वर्णन किया जाता है, बताया जाता है उसमें नाटक करके। तो ये पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और असम की बात करें तो असम में क्या लोक नृत्य जो है उनका क्या है? बिहू। क्या है? बिहू। और छाऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और जल्दी से बताएं मुझे गुजरात का कमेंट करके, जितने भी गुजरात से जुड़े हुए हैं और जितने मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं कि गुजरात का क्या लोक नृत्य है प्रसिद्ध? आप सभी को पता है, आप उसका वेट भी बहुत करते हैं। तो बात करें गुजरात की, तो गुजरात का क्या है? डांडिया, डांडिया रास, ठीक है। तो इसका डांडिया रास। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, जो एनफील्ड राइफल है कब शामिल की गई थी? जल्दी से बताएं, ठीक है। और यहीं से हमारी जो क्रांति हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और कहां से हुई थी? जल्दी से कमेंट में बताएं मुझे कि कहां से हुई थी। गरबा, राज बता रहे हैं गरबा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, गरबा, गरबा, गजराज, राजस्थान वाले, गरबा गरबा, ठीक है, डांडिया रास, हाँ जी बता रहे डांडिया, लोकेश सोलंकी बता रहे गरबा, ठीक है। इसका आंसर पता है जल्दी से कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें एनफील्ड राइफल की, जो चर्बी वाले कारतूस थे, मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा, हमारे जो क्रांतिकारी हैं मंगल पांडे। कहां से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति? मेरठ से, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुई थी ये? मेरठ से स्टार्ट हुई थी मंगल पांडे द्वारा। मंगल पांडे जी जो आर्मी में जो इन्होंने लागू करने की बात कही गई थी कि ये वाले जो चर्बी वाले कारतूस को लागू करने की बात की थी, तो उन्होंने सख्त मना करते थे कि ये चीजें नहीं होगी। और इसे कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में इसे शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। जल्दी से बताएं कमेंट करके। और एक बात और, अमृतसर में और क्या प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं, आप सभी को पता है, कमेंट करके मुझे बताएं अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ और कलकत्ता। तो इसका सही जो आंसर है अमृतसर, बिल्कुल सही है। और अमृतसर किस लिए फेमस है? स्वर्ण मंदिर के लिए, ठीक है। किसके लिए? स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है। और बात करें होजियरी की, तो होजियरी भी कहां पर है? लुधियाना में, ठीक है, पंजाब के। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। और किसने गोलियां चलाई थी? आपको पता है? जनरल डायर ने, जनरल डायर जी हैं, उन्होंने गोलियां चलाई थी और उनकी मृत्यु हुई थी कैंसर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन, डेरिजियो या फिर डेविड हेयर? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। महेंद्र बता रहे हैं, महेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्ण मंदिर, वेरी गुड। अनिल स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। हरीश ए, मनोज बी। जल्दी से आंसर करिए, आपका समय फिनिश होने वाला है। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है। इन्हें आधुनिक बंगाल के आधुनिक युवा बंगाल आंदोलन के नेता कहे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। राजा राम मोहन राय भी पश्चिम बंगाल से ही थे आंदोलन के रूप में, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेनरी विवियन डेरिजियो थे, इन्हें आधुनिक युवा बंगाल के नेता कहा जाता है, ठीक है। और बात करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं, मेरे सेशन हुआ था उसमें राजा राम मोहन राय और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके कि राजा राम मोहन राय और किसके लिए प्रसिद्ध थे? शुभम बता रहे मो का क्या बता रहे, एम ओ का राज। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मनुष्य के शरीर में, चलिए साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जल्दी बताइए, खोखली होती है, संदरी होती है, ठोस होती है, गिलक होती है? ब्रह्मा समाज, मनोज मनोड़ा बता रहे ब्रह्मा समाज की स्थापना राम मोहन राय, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लाल बाल पाल लाल बाल पाल तो आपको पता है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसका आपका समय फिनिश हो चुका है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, संदरी होती है। कैसी होती है? संदरी होती है। ऑप्शन नंबर बी, संदरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इयान फ्लेमिंग या फिर लुई पास्चर? तो यहाँ पे लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की, किसके टीके की खोज की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने क्या की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी, ठीक है। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है, एड्स होता है कवक से, फफूंद से, कवक से या फिर विषाणु से? आप सभी को बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं। एसबी लॉग वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, बिल्कुल 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 लाइक करते रहिए यार सेशन को, यार मुझे भी लगेगा कि नहीं मेरे साथ में इतने सारे कमांडोज हैं, इतने सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और क्लास को अटेंड कर रहे हैं। रोहित वायरस राजस्थानी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डी बता रहे हैं। रोहित बता रहे हैं वायरस, आर्मी लवर डी, असलम डी, रोहित डी, श्रीकांत बी, राम डी, नीतीश पटेल ए। एड्स होता है, चलिए समय फिनिश हो चुका है, विषाणु से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। एड्स किससे होता है? विषाणु तो है। और एड्स की बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। एड्स की बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये संक्रमण द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? ये संक्रमण द्वारा फैलता है। इसका पता किससे लगाते हैं? एलिसा टेस्ट से। किसका? एलिसा टेस्ट। जो एलिसा की जांच होती है वो किससे होती है? एड्स की जांच जो होती है वो एलिसा से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दलों से, सब्जियों से, दूध से और सभी से? जल्दी से बताएं। अधुरिक्ष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राज, इलीश डी बता रहे हैं, सुजीत बता रहे हैं ए, हरीश डी, राजू जी बता रहे हैं डी, राजस्थानी लवर ए। चलिए फिनिश हो चुका है आपका टाइम। और शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किसमें पाते हैं? दलों से। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसे लगता है? हमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब भी कभी शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे जो मसल्स बोल जाते हैं, ठीक है। नवीन बता रहे हैं डी, मनोज बता रहे हैं ए, एसएन देसी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राम भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। और दूध की बात करें तो दूध में क्या होता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और हरी सब्जियों में क्या होता है? आयरन। और हरी सब्जियों में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। तो शाकाहारी एकदम प्रोटीन पाते हैं दलों से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है भैया, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, बताइए जल्दी से। घोंसला, सुजीत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं, अदरुक्ष बता रहे हैं ए, अदृक्ष बता रहे हैं ए। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जिसके काटने पर मनुष्य जीवित नहीं बच पाता है, जीवित नहीं रह पाता है। सर क्लर्क के एग्जाम है मेरा 27 फरवरी को, आपकी एकेडमी में आया था, नेम सुधीर निषाद, बिल्कुल बिल्कुल सुधीर निषाद, स्वागत है आपका।
आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए मेरे साथ में, आपको जीके साइंस तो कम से कम काम आएगा। किंग कोबरा जो सांप है, एकमात्र सांप है, वो घोंसला बनाता है और इसके काटने से मनुष्य बिल्कुल बच नहीं पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस तामासनिक का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं। N24, CO60, AS74 या फिर I131। सर क्लर्क की एग्जाम है मेरा 27 फरवरी को, मैं आपकी एकेडमी में आया था। नेम सुधीर निषाद। किंग कोबरा आशीष बी, बिल्कुल। चलिए आपके सामने सेकंड को राम बता रहे हैं ए, लोकेश बी। जल्दी से बताइए कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति पता लगाने के लिए किस तामासनिक का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा रक्त के थक्के, आपने बहुत सारी देखी होगी, हाथों में गांठे टाइप में गोल 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 गांठे टाइप में जमता है, या जब कभी चोट लगती है तो वहां पे आपकी सफेद टाइप में जम जाता है, रक्त के थक्के जमते हैं। रक्त के थप्पे जमने से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जो सुधार होता है, जो थपका सफेद सफेद टाइप में जमता है, ठीक है, उस टाइप में होता है ये। तो परिसंचरण तंत्र रक्त के थक्के स्थिति का पता लगाने के लिए किस तामासनिक का प्रयोग किया जाता है? तो एन इसका आएगा N24, ऑप्शन नंबर ए N24 इसका सही आंसर है। अर्जुन राठौर मेरी बात मेरे साथ जुड़ चुके हैं, N24 वेरी गुड। रेणु शर्मा बता रहे हैं बी, कोबाल्ट 60 नहीं, कोबाल्ट 60 बिल्कुल नहीं। हाँ किंग कोबरा हो चुका है किंग कोबरा हो चुका है, ठीक है। राज बता रहे हैं N24 वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा किरणें होती है H आयन, He+ आयन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? ठीक है, जल्दी से बताएं। आंसर करने से पहले बता दूं यहाँ पे कि अल्फा, गामा और बीटा, ठीक है, अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा किरणें की खोज किसने की थी? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्फा, गामा और बीटा किरणें जो होती है, गामा किरणें, इसकी खोज किसने की थी? अल्फा, बीटा, गामा किरणें की कमेंट्स करके मुझे बताएं। इसका जो सही आंसर है अल्फा किरणें वाला, तो इसका है He+ आयन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आरपीसी का कभी पढ़ाओ, आरपीसी का भी पढ़ाओ के लोकेश बी, बसंत बी। सर मेरा 8 अप्रैल को 31 फेड का एग्जाम है। आरबी लवर बी, रिक्ष वो विटामिन की कमी के कारण थक्का जमता है। सुजीत ए डिफेंस वॉरियर बी बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है इसका। अल्फा किरणों का बिल्कुल ए है, और अल्फा बीटा गामा किरणों की जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज या सेल्यूलोज का? जल्दी से बताएं। हाँ मेरा सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। कुशल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रेणु बता रहे हैं बी, बसंत बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और समय भी स्टार्ट हो गया है। आर्मी लवर बी, बसंत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सी, रोहित बता रहे हैं प्रोटीन, विजय कुशवाहा ए, राज बी, ठीक है। कैप्सूल जो होता है आपने देखा होगा, आपने टेबलेट्स लेते होंगे, कैप्सूल देखा होगा आपने, कैप्सूल बहुत सारे देखे होंगे आपने जब कभी भी बीमार या फिर आपका कुछ। तो बात करें यहाँ पे कैप्सूल, तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। आपने देखा होगा ऐसे कैप्सूल बहुत सारे देखेंगे लाल पीले टाइप के ऊपर से होता है, वो जो प्लास्टिक का बना होता है उसके अंदर क्या होता है? रसायन होता है, और रसायन हमारे अंदर जाता है, और जो हमें जिस भी चीज की कमी होती है, वायरस वगैरह होता है, उसके लिए यूज करते हैं हम। तो जो बना होता है ऊपर का वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और आपको प्रोटीन के बारे में बता ही दिया गया इसके पहले क्वेश्चन में प्रोटीन के। सर मेरा 7 को आपकी एकेडमी आ रहा हूँ, स्वागत है यार, आइए 7 को ठीक है, राजस्थानी आर्मी लवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है इलिश, सही है सर मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज ए, कुशल ए, रोहित बी बता रहे हैं, नीतीश ए, डिफेंस वॉरियर डिफेंस वॉरियर आपने डीपी तो बहुत शानदार लगा रखी है, आपका चश्मे पे अभी फिदा है बसंत बी, विजय जी बता रहे सी, असलम बता रहे ए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या, ठीक है। आपने देखा होगा आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु संख्या और आधुनिक आवर्त सारणी के जो मुझे कमेंट्स में बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण।
जी प्रस्टी, बी गजराज सिंगर, ए बता रहे हैं, लोकेश जी बता रहे हैं बी। जल्दी से बताएं, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। लोकेश, फ्यूल फ्लोट वी ओम टुडे। कुशल डी बता रहे हैं राजस्थान से। रेसर, रेसर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं। श्रीकांत सी, इलेश बता रहे हैं ए। तो इसका जो सही आंसर है, हाइड्रोजन का जो संबंध है वो क्या किससे है? ऑक्सीकरण से। किससे है? ऑक्सीकरण से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? जल्दी से बताइए। मैंडली, वेरी गुड यार लोकेश जी। लोकेश आप बहुत सही बता रहे हैं। यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी की डीपी बड़ी देखने लायक है। यादव जी की डीपी बड़ी शानदार। गजराज भी बता रहे हैं, रोहित ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोकेश बता रहे हैं, करण बता रहे हैं सी, रेशर सिंगरौली से राम 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 जी, राम 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 राम, जय श्री राम। नीतीश पटेल ए। चलिए इसका सही आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और डायनामो की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनामो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सूर्य में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश, हाइड्रोजन, चुंबकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, सूर्य में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश, हाइड्रोजन, चुंबकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्जुन जी बता रहे हैं बी, रोहित बता रहे हैं बी, राज ए, कौशल राज ए, रेशर्स बी, रोहित भूरिया ए, करण, नीतीश पटेल, नीतीश बी, रोहित ए, राजस्थान ए। चलिए समय फिनिश हो चुका है। सूर्य में सबसे ज्यादा बात करें तो हाइड्रोजन होता है, कितना होता है? 74%। और हीलियम कितना होता है? 24%। और पृथ्वी के कितना गुना है? 109 गुना है। ठीक है, पृथ्वी के कितना गुना है इसका सूर्य का ताप? और सूर्य का ताप कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना ताप है इनका? सूर्य में जो ताप होता है वो कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण? इनमें से कोई नहीं। सर मेरा तुक्का सही जा रहा है। तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन अगर पास करना है तो तुक्के से नहीं होगी। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो एग्जाम है आपको प्रिपरेशन करते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, संदीप जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सी बता रहे हैं, चीकू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चीकू सी बता रहे हैं, रेशर सी, आर्मी वाले सी बता रहे हैं, श्रीकांत सी, सुजीत बी, बसंत सी, अर्जुन बता रहे हैं ए। तो चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर और दक्षिण। चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स करके कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक है, आपका कमेंट्स देखूंगा मैं। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है। जल्दी से बताएं, कैंडेला मात्रक है। जल्दी से बताएं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता? जल्दी से बताएं। रोहित ए बता रहे हैं, राज सी, रोहित ए, असलम डी, प्रवेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं, संदीप बता रहे हैं डी, रोहित ए। और समय फिनिश। कैंडेला जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला का मात्रक जो है वो ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, इसके पहले आपको बताया था मैंने कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। जल्दी से बताएं मुझे। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो फिर। भूल जाओगे। हाँ कंटिन्यू, शुभम जी बता रहे हैं। थैंक यू शुभम जी। लाइक करते रहे क्लास को यार, बिल्कुल यार, एक लाइक तो बनता है आपसे। ठीक है, प्रति डिफेंस एकेडमी के लिए। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण। और बात करें यहाँ पे परावर्तन की, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ध्रुवण क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ध्रुवण क्या होता है? रोहित भूरिया बता रहे वेबर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बता ही दिया। पिछले जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित बता रहे हैं वेबर। चलिए, जो इसका आंसर है ध्रुवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से कितना? 16 अधिक है। कितना? 16 अधिक है। एक संख्या ज्ञात करें जिसका कितना? 1/3। माना वह संख्या क्या है? x का तिहाई उसके 5वें भाग से कितना अधिक है? 5वें भाग से कितना अधिक है?
16 अधिक है उसके 5वें भाग से, ठीक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3, 1/3 यानी कि यहाँ पे हमने x माना x/3 बराबर उसके 5वें भाग से कितना 16 अधिक है 5वें भाग से, यानी कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे 1/5, ठीक है। 1/5 भाग से कितना अधिक है 16 अधिक है, कितना अधिक है 16 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है 16 अधिक है। तो यहाँ पे हम प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे x माना था हमने क्योंकि वह संख्या क्या मानी थी x मानी थी हमने, तो वह संख्या क्या है x मानी हमने, तो x/3 माइनस प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि प्लस की संख्या इधर आएगी बराबर तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना अपने पास 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 15, ठीक है। कितना आएगा 15, और 15 का हम 3 पंजे 15, 5x माइनस का चिन्ह 5 3 15, और यहाँ पे कितना आएगा 3x, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x/15 बराबर कितना है हमारे पास में 16, ठीक है। अब जाएंगे हम यहाँ पे 15 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 15 और 16 का गुणा करते हैं यहाँ पे हम, 2x बराबर 16 गुणित 15, यहाँ पे गुणा करेंगे हम 16 गुणित 15 का, ठीक है। तो 15 छंकी 90, 90 की 0, हासिल का कितना बचा 9 बचा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हुआ 15 और 9 जल्दी से बताए, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 240, ठीक है। हमारे पास में कितना है 2x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0, तो x बराबर कितना आएगा 120। गगन बता रहे, गगन मेरे साथ जुड़ चुके 40, बिल्कुल नहीं यार 120 आएगा। गगन एफ कहाँ है ऑप्शन यहाँ पे, नीतीश बता रहे 120, रोहित बता रहे हैं 40, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 120 है, ठीक है। मनोज ये बता रहे हैं, ठीक है। कौशल राज 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 6,600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 होगा, ठीक है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, जल्दी से बताए क्या निकालना है हमें इसमें। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। इंडियन आर्मी एनसीसी से क्या बेनिफिट है आपको बता दिया जाएगा, हमारे टेक्निकल टीम द्वारा आपको जल्दी से बताया जाएगा कि क्या फायदे हैं एनसीसी के, ठीक है। और आप राजू सर का वीडियो देखिए, आपने अगर पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वहां पे जाइए, और राजू सर जी का जो वीडियो है एनसीसी का आप उनसे पूछ सकते, वहां पे आपको डिटेलिंग बताई जाएगी। सर और भी क्लास लगती है क्या, हाँ बिल्कुल, हमारी क्लासेस मैथ्स के साथ में जीके की क्लासेस भी लगती है और साइंस की क्लास भी लगती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, तो एसआई बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, कितना हो रहा है साधारण ब्याज 120 बराबर P कितना है हमारे पास में 600 दे रखा है, R हमें निकालना है, और T हमारे पास में कितना है 10/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 60 का R में 60 R और 60 का गुणे की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो 120/60 बराबर कितना R 1 0 से 1 0 6 दूनी 12, कितना आएगा R बराबर 2%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 2%। रितेश जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रितेश जी बता रहे हैं 2, वेरी गुड। गगन भी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए, जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती है, बता रहे हैं, चलेगी बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलेगी, ठीक है। जल्द ही आपको हमारे तो सेटलमेंट हो जाए फिर आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत जल्द ही देने वाले हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है
अगर आपके पास, तो आप इंडियन आर्मी में एग्जाम नहीं होगी जीडी टेस्ट में। राजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आंसर देने के लिए, थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप भी देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 300 ग्राम चीनी 40% चीनी है, तो 300 ग्राम चीनी में पहले तो बात करें हम, 300 ग्राम चीनी में क्या है, 40% क्या है, घोल में कितना है, 40% चीनी है। प्रतिशत के निकालेंगे हम, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 चौक 12, ठीक है। 120, 300 में क्या है 120, हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 300 में से हम 120 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो चीनी का घोल में क्या आ जाएगी, चीनी आ जाएगी। तो 300 माइनस 120, ठीक है, 0 का 0, 10 में से 2 गया तो 8 और 2 में से गया तो 1, 180 क्या आ गया हमारे पास में, 180 क्या आ गया हमारे पास में, चीनी आ गया हमारे पास में। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। देखिए हमारे पास में चीनी की मात्रा, पहले ही अपने पास चीनी की मात्रा कितनी, 180 है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है, 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी 100% होती है। और बताया क्या गया है कि चीनी की मात्रा कितनी होना चाहिए, 50% होना चाहिए। यानी कि अगर 100 में अगर ये 50% है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 50% होना चाहिए, क्योंकि अगर 100% में ये 50 है तो 50 ही बचा हमारे पास में। और बताया गया है कि इसकी कितनी दी गई, चीनी की वैल्यू कितनी दी गई है, 180 दी गई है। और हमारे पास में अगर 180 इसकी वैल्यू दी गई तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कितना निकालना है, 50% निकालना है। तो क्या करेंगे, 180 माइनस 160, ठीक है, 0 का 0, 8 में 6 गया तो 2, कुछ फॉल्ट हुआ है। चलिए यहाँ पे 100% हमारे पास में कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। 100% में 50% हमें बताया गया है कि क्या है, चीनी है। 50% में चीनी है तो 50% चीनी इधर भी बची। तो हमारे पास में कितना, 40% चीनी थी तो 120, और 120 हमारे पास में वैल्यू थी। तो अगर 120 हमारे पास में कितनी बची थी, 100, ठीक है। तो 180 तो हमारे पास में क्या थी, चीनी थी। वो बचा क्या हमारे पास में, निकालना क्या था हमें, चीनी की मात्रा 50% करना थी। तो 50% मात्रा करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में 120 वैल्यू बची थी। तो 180 माइनस 120, ठीक है, 0 का 0, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे पास में क्या आएगा, 60 ग्राम। चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाएगी, तो कितनी मिलाई जाएगी, 60 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। तब जाके क्या होगा, हमारे पास में 50% हो जाएगा चीनी इसमें। संदीप कुमार के बता रहे बी, बिल्कुल सही है सर। मुझे मैथ के लिए स्पेशल हिंदी में बुक चाहिए, कौन सा लूँ। यार आपके अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है मैथ, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बेस कंप्लीट करें। और बेसिक कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, ट्रिक मैथमेटिक्स है आपके पास में। अगर आप आर एस अग्रवाल वगैरह या फिर एस डी यादव उठाओगे तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकली पड़ेगा। और मेन बात, महत्वपूर्ण बात ये कि आप डायरेक्ट अगर ऑनलाइन क्लासेस लोगे पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस ना ले यूट्यूब पर, मैथ के लिए आप पहला बेसिक कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 का 40% कितना होगा। सर रीजनिंग क्लास कब होगी, जल्द ही होगी गगन जी। रीजनिंग की क्लासेस जल्द ही होगी, ठीक है। 800 का 40%, चलिए 800 का 40% बटे में कितना आएगा, 100, ठीक है। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 8 चौक कितना होगा, 32, ठीक है। 320, रितेश जी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सर रीजनिंग की क्लासेस। चलिए 320 आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बता रहे बी गगन जी, ठीक है। चलिए एक दुकानदार 500 ग्राम के स्थान पर 460 ग्राम का वजन, 460 ग्राम का वजन उपयोग करता है और वस्तु के क्रय मूल्य पर ही बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बसंत बता रहे हैं बी, बता रहे हैं लालू बी बिल्कुल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और हाँ, आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रिंट आउट नहीं निकाली तो यार प्रिंट आउट निकालिए यार, इतना आप तो खर्च करते ही हैं। एक प्रिंट आउट निकालिए और उसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिए और उसे करते रहिए ब्लैक पूरा। चलिए समय फिनिश हो चुका है। देखिए 500 ग्राम के स्थान पर क्या करता है वो, 500 ग्राम के स्थान पर करता क्या है, 500 ग्राम के स्थान पर क्या करता है वो, 460 ग्राम वजन तोलता है, ठीक है। क्या करता है, 460 ग्राम का वजन तोलता है। यानी कि कितने का क्या कर रहा है वो, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0, 40 का क्या हो रहा है यहाँ पे घपला हो रहा है 40 का, यानी कि 40 बचा रहा है वो। और किस पे बचा रहा है, 460 पे बचा रहा है। किस पे बता रहा है वो, 40 पे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे इसका
40/460 इंटू 100, 1 0 से 1 0 और 10 का 40 में गुणा करेंगे तो 4 दाम 40 यानी कि 400/46 और इसे काटेंगे हम, सॉरी, ठीक है, 400/46, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 200/3 कितना आया, 200/3, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करी था, 2 दूनी 4 2 3, ठीक है, 200/23 बिल्कुल सही है, 200/23%। और हम इसको एक और, अगर कभी ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आए तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा इसमें, और भाग देने के बाद जितना भी बचता है शेष, उस शेष को लिखिए आप, और मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर कर सकते हो, या फिर पॉइंट में आ सकता है। सर आपकी क्लास में दिल गार्डन गार्डन हो गया, गाइए गाना आप, ठीक है, गार्डन गार्डन करते रहेंगे। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2550, वस्तु को 2550, इसका अंकित मूल्य याद करना है हमें। जल्दी से लगाइए फॉर्मूला। हाँ, अब रोहित सही आंसर चाहिए मुझे। रोहित जी जल्दी से आंसर बताए इसका, रोहित भूरिया जल्दी से आंसर बताए। चलिए, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को कितने में, 2550, इसका अंकित मूल्य याद करिए, ठीक है। 15% की छूट देने के बाद, तो 15% की छूट निकालते हैं हम पहले, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, 15/100, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 20 वाला हमारे पास क्या है, इसका मेन वैल्यू है, और 20 से कितना, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि कितने की, 20 पे 3 की कमी हो रही है, ठीक है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में मिल रही है हमें वस्तु, 17 में मिल रही है, और हमें 17 की वैल्यू निकालना है, और 17 किसके बराबर है, हमारा 15 के बराबर है, ठीक है, 17 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2550 अंक, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इसका फ्रैक्शन 5 से 15 और 5 दूनी 3/20, यानी कि 3 की इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 17, और 17 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें इसका वस्तु को 2550, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, अंकित मूल्य 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2550, इसका अंकित मूल्य क्या है, 17%, 17%, ऑप्शन बाय ऑप्शन, 2000, 3000, 21, 10, 3200, यहाँ पे बात करें हम 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2550, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो हमें 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, और 3 का अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित, ठीक है। क्वेश्चंस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शायद से टेक्निकल इशू के कारण शायद से प्रिंट वो थोड़ा सा हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम इस क्वेश्चन को। साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कितना होगा, यानी कि अमाउंट निकालना है हमें, क्या निकालना है इसमें, अमाउंट निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से 5 वर्ष में 11,200 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना होता है, यहाँ पे मूलधन दे रखा है हमें, तो मूलधन गुणित 100 बटा 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है। ए बराबर पी इंटू 100 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है, ये करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पी हमारे पास में पी कितना 11,200 इंटू 100, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 100 प्लस आर इंटू टी कितना है हमारे पास में 8 गुणित
पाँच पाँच, आठे पंजे कितना हो जाएगा, आठे पंजे, ठीक है यहाँ पे हम कर देते हैं 8 गुणित 5, आठे पंजे 40, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करें हम 11 200 इंटू 100 बटा 100, आठे पंजे 40 और 100 140, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। 14 एकम 14, 14 7 51, 14 8 112, 800 800 एकम 8 एकम 8, 8000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सही? लालू जी, रोहित बता रहे आई एम आर्मी लवर, बिल्कुल बिल्कुल। गगन जी क्वेश्चन सही है सर, ठीक है ठीक है। रितेश कुमार जी 8000, आंसर बताओ। 8000 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी 8000 रुपए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुपए 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। जो क्वेश्चन हमारे पास में था पिछला, वो क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे हम। जल्दी से आंसर करिए। नितेश कुमार 3000, क्योंकि 5550 गुणित 15 बटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गगन जी बता रहे हैं 85 बराबर 55 50। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से। रितेश कुमार जी बता रहे हैं 4320। विजय जी बता रहे हैं सी। गगन जी बता रहे हैं अरे यार पूरा करिए ना सॉल्व इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या निकालना है? चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर क्या होता है? चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित 1 प्लस r बटा 100 की घात n, ठीक है। मूलधन कितना है हमारे पास में? 3000 इंटू 1 प्लस r कितना है हमारे पास में? 20, और 20 बटा 100 की घात कितनी है हमारे पास में? कितना दे रखा है हमारे पास में? 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 20 एकम 20 और 20 से पंजे 100, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 बटा 5, ठीक है। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर कितना रहेगा हमारे पास? 3000 इंटू 5 एकम 5, 6 बटा 5, ठीक है। और इसकी घात कितनी है? तो इसको 6 को हम 2 बार लिखेंगे, 6 बटा 5 और 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 600 आ गया ये कट के, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 120, और चाहे चाहे 36। तो क्या करेंगे हम? 120 गुणित 36। अब क्या करेंगे हम? इसका गुणा करेंगे, तो 120 गुणा 36, ठीक है। 6 शून्य चुम, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 6 कम 6 और 1 7, कट 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0 2, 6 6 12 13 की 3, हासिल की 1 और 4, तो 4320। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे गगन बता रहे हैं ए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश पटेल ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 33 x 68 का औसत पेती है, तो बताओ x का मान कितना है? जल्दी से बताएं मुझे, x का मान कितना है? जल्दी से बताएं। हो गया वो तो। 28 33 x 68 का औसत बताइए। आपका टाइम फिनिश होने वाला है। जितेश कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 28 औसत निकालते हैं। 28 प्लस 33 प्लस x प्लस 68, ठीक है। 1 2 कितनी संख्या? 1 2 3 4, कितना है इनका औसत? 35, और संख्या कितनी है? 4, ठीक है। राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। आपने सूत्र याद नहीं किया, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। चलिए बाकी संख्या कहां जाएगी? गुणे में, ठीक है। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है ठीक है। 140, 35 का 4 में गुणा किया। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 28 प्लस 33 प्लस 1 तो वहीं रहेंगे क्योंकि x अलग राशि है, और 68, ठीक है। 8 8 16, 16 और 6 22, और 1 23 की 3, ठीक है। हासिल की 2 2 3 5, 5 और 2 7, 6 6 12 और 1 13, 133, ठीक है। 8 8 16, 16 16 और 6 22, और 22 से 1 23 की 3, हासिल की 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। बिल्कुल 133।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में कितना है 133 प्लस x, और हमारे पास में इधर इक्वल कितना है 140। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे इसको। ठीक है, 133 को घटा देंगे तो x बराबर 140 माइनस 133, तो आपको पता ही है 140 में से कितना बचेगा, x बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी 7 बी हरीलाल। चलिए 40, ए बी बराबर 2 3 1 4 3 5। चलिए आपको मैंने पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ, 1 4 और ये 3 और ये 5, 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 12 तिया 36, 5 चौक 20 20 तिया 60 रेशियो। चलिए अब ढूंढते हैं यहाँ से ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 20, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 75 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं 18, तो बताइए कि 45 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। निकालना क्या है हमें, D2 निकालना है, D2 निकालेंगे। चलिए 75 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल D2। चलिए यहाँ पे हम काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 5 चाम 25, 15 दूनी 30, क्या आएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है और एक अन्य नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दी जाए तब बाकी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या फिर 1 घंटे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/40, ठीक है, प्लस 1/60, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, और 120 एलसीएम आएगा इसका, शायद से एक क्या बताया 40 मिनट में भरता है और एक अन्य खाली करता है। ठीक है, यहाँ पे एक भरता है और एक खाली करता है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस। ठीक है, एक देखिए एक नल टंकी को भर रहा है, ठीक है, और दूसरा नल क्या कर रहा है, इसे खाली करने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो 1/, कितना है हमारे पास में 40 माइनस 1/60, इसका एलसीएम कितना आया 120। ठीक है, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 1/120। देखिए ये मिनट दिए रखे थे और मिनट में ही ये, और 1/120 किसके बराबर है, मतलब कि ये एक यूनिट काम कितने बराबर कर रहे हैं 120। ठीक है, 1 यूनिट में 120 टंकी भर रही है, तो इसका ऑप्शन 120 मिनट, क्या है ये मिनट है, और 120 मिनट 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे कितने घंटे अपने पास 120 मिनट है, तो कितने घंटे 2, यहाँ पे गगन जी 3 बता रहे, नहीं 3 नहीं है 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे। ठीक है, 30 डेज है, डे नहीं बता भैया, समय बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक स्थान से ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए की ओर 15 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल हमें याद है, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल औसत चाल 2xy बटा x प्लस y, 2xy 2 गुणित कितना है 12 गुणित 15 बटा कितना है 12 प्लस 15। ठीक है, 12 प्लस 15, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27। चलिए कितना आया 27 आया, 3 हम 27 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, और 40 बटा कितना है हमारे पास 40/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि सोहन की वर्तमान आयु 27 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद प्रकाश की आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से ज्ञात कीजिए आयु। रितेश बता रहे हैं 2 घंटे, बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करिए, मुझे इसका आंसर दीजिए जल्दी से, आयु निकालिए जल्दी से। रितेश कुमार 2 घंटे। अंकित मूल्यवान, प्रकाश और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि सोहन की वर्तमान आयु 27 वर्ष है तो आयु ज्ञात करें। किसकी याद करना है 3 वर्ष बाद प्रकाश की आयु। प्रकाश की आयु देखिए, प्रकाश का रेशियो क्या है हमारे पास में
प्रकाश का रेशियो क्या है 5 और इसका सोहन का रेशियो कितना है 3। चलिए करते हैं। 27 वर्ष इनकी आयु का औसत कितना है, सोहन की वर्तमान आयु का औसत कितना दे रखा है, सोहन का दे रखा है हमारे पास में, तो सोहन का निकालने के लिए क्या करें हम, प्रकाश की आयु से डिवाइड कर देंगे। प्रकाश की आयु 5/3, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9 पंजे कितना 45, और 45 देखिए 45 आंसर नहीं आएगा, 48 बिल्कुल बिल्कुल 48। देखिए लास्ट में क्या बोला गया है 3 वर्ष बाद, क्या बोला गया है 3 वर्ष बाद, तो 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर रितेश वेरी गुड यार, बहुत सही आंसर दे रहे हो, बहुत फास्ट क्विक कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अगर कोई कार 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, जल्दी से बताइए। देखिए एक कार 1 घंटे में, ठीक है, एक कार 1 घंटे में कितना कर रही है 54, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 54/60, ठीक है, तो कितने 40 मिनट में कितना करेगी, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 33, 31, 26, 22, 19 और 17, जल्दी से बताए आंसर करके। मेरे साथ में यार आप इतने 25 लोग जुड़ चुके हैं और मैं इतना ही आंसर सिर्फ एक ही व्यक्ति दे रहा है, जल्दी से वो भी बस रितेश जी दे रहे हैं आंसर, अरे आप भी जो दीजिए आंसर। और गगन जी कहाँ हैं, रोहित जी कहाँ हैं भैया बर्थडे बनाने तो नहीं गए जयती चौधरी सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे 17 और 2 19, ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हुआ है 17 और 2 19, 19 के बाद में कितना 20 21 22, ठीक है, 20 21 22, 3 फिर कितना हुआ है 4, फिर कितना हुआ है 5 6 7, तो 2 के बाद कितना 1, कितने का अंतर होगा यहाँ पे 1 का होगा, यहाँ पे 2 का है तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा 15, देखिए 16 और 1 17, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हरी बता रहे हैं 48, वो तो हो गया। हर्षल वेरी गुड, विजय जी बता रहे हैं डी, हर्षल। रितेश जी बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी से दुर्गेश साहू भी बता रहे हैं सी, तिवारी बता रहे हैं 16, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताते हैं ये तो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। चलिए एक रूपा जो है हमने पहले दिशा दूरी बताया था, दिशा दूरी, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। रूपा के स्थान से किधर चलती है 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, कहाँ चलती है 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, यहाँ से कहाँ पश्चिम की ओर, और वो भी कितना 15 मीटर, कितना ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन रूपा के स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, किधर जाती है 15 मीटर पश्चिम की ओर, और वहां पर कहाँ मुड़ती है बाएं मुड़ती है, कहाँ पे मुड़ती है वो बाएं मुड़ती है, बाएं और घूमती है यानी कि बाएं ओर मुड़ती है, और 12 मीटर चलती है, कितनी चलती है, अब ये इस साइड में चली तो किधर बायां किस होगा नीचे की साइड, तो बायां मुड़ती है, ठीक है, कितना मुड़ती है वो भी 12, हमने पहले 15 इतना चलाया, ठीक है, 12 मीटर मुड़ती है और चलती है, ठीक है, बाएं की ओर, फिर दाएं ओर घूमकर चलती है, किधर दाएं ओर, अब दाएं किधर होगा, किधर होगा भैया, इस साइड चल रहा है नीचे बंदा, तो इधर किस साइड होगा इसका दाएं, इस साइड होगा, दाएं ओर घूमकर चलती है, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो बताइए, ये अपना पॉइंट था, अपन इधर चले थे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था, इधर चले हम, फिर कहाँ चले दक्षिण की तरफ चले, और फिर कहाँ चले पश्चिम की तरफ चले, तो सही क्या रहेगा वेस्ट 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 तो इसका सही आंसर रहेगा पश्चिम। और ये भी एक बहुत सही जगह पे ऑप्शन गलत आए, बहुत सही हुआ जो कि बहुत यहाँ पे ऑप्शन गलत आया और आपने बता दिया इसका आंसर और वो भी सही, रितेश जी बता रहे वेस्ट वेस्ट, तो कहाँ चल रही है पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता है तो बी वाई एस को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं।
AYSBAT। देखिए यहाँ पे ए का बी, ठीक है, वाई को जेड के बाद क्या आता है ए, एस के बाद में क्या आता है टी, ठीक है, ए का बी, तो बी का क्या आना चाहिए सी, ठीक है, बी का क्या आना चाहिए सी। और आपने देख लिया होगा यहाँ पे जादू मंत्र छू मंत्र हो गया है एक मैजिक हो चुका है, केट केट की तैयारी सभी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, मेरे से पहले सभी का आंसर आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CEIM रेशियो DGLQ संप्रपोष FGIQ रेशियो क्वेश्चन मार्क, जल्दी से आंसर दे इसका मुझे, जल्दी से गजराज जी, सी, ये क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी से। देखिए यहाँ पे सी का डी, ठीक है, ई का एक छोड़ के एफ जी, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एफ का क्या होगा, सी का डी तो एफ का क्या होगा जी, एफ का क्या होगा जी, और ठीक है, और यहाँ पे ई का एक छोड़ के ई एफ जी, तो जी एच आई, एच आई यहाँ पे दिख रहा है, जी आई, देखिए जी आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में और बाकी ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जमाई जमाई जमाई, हाँ बिल्कुल, हमारे जो लैंग्वेज में बोलते हैं मालवा की जमाई, जमाई, श्रीकांत जी बता रहे जीमाई, ठीक है, जीमाई नहीं आएगा, इसका GILS आएगा, ठीक है, अविनाश जी बता रहे वेस्ट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, पौधा का बीज कली का क्या आएगा, पौधा का बीज कली का क्या आएगा, ठीक है, कली के पहले क्या आना चाहिए, तो टहनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और हमारा क्वेश्चन एक छूट चुका था, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन हम करते हैं फिर से, कौन सा था, ठीक है 17, तो देखिए 17 जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 2550 माने कि 2500, इसका अंकित मूल्य निकालता, हमें क्या निकालता अंकित मूल्य, और हमने इसका फ्रैक्शन करके 3/20 निकाला था, और 20 में 3 का क्या मिल रहा है हमें, डिस्काउंट मिल रहा है, और किसके ऊपर मिल रहा है 20 के ऊपर, तो 17 हमारे पास आया था, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 17, तो 17 बराबर 2550, और इसका रितेश ने आंसर बिल्कुल दिया है क्वेश्चन नंबर 36, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं रितेश जी, 3000 बता रहे हैं, ठीक है, तो 17 बराबर कितना 2550, तो चलिए हम इसको करते हैं 2550 बटा 17, 17 एकम 17, 3 और 5 8, 17 5 85, तो हमारे पास में एक बराबर कितना आया 150, और हमें 15% छूट देने के बाद, ठीक है, 15% का मान कितना है 3, ठीक है, 15% का मान कितना है हमारे पास में 3, ठीक है, कुछ नहीं नहीं नहीं, देखिए अंकित मूल्य निकालना है हमें, मेन वैल्यू क्या है इसकी, मेन वैल्यू ये वाली है हमारी 20 फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन में मेन वैल्यू ये तो बट्टा है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास डिस्काउंट है बट्टा, और ये क्या है हमारे पास में अंकित मूल्य, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक बराबर अगर 150 के है तो हमें क्या निकालना है 20 के बराबर निकालना है, तो 150 गुणित 20, तो 15 दूनी 30, कितना आएगा इसका आंसर 3000, रितेश जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बी बता रहे कौन, बिल्कुल सही बी। और एक और क्वेश्चन था ऐसे, अविनाश देसी बी, वेरी गुड, अविनाश बी, SN देसी बी, वेरी गुड वेरी गुड। और हमारा आज का सेशन फिनिश होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक और कि आपने जो एक क्वेश्चन था, हाँ हमारा एक क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, मुझसे खेद है मुझे कि उसको सही नहीं कर पाया, 6 का 48, तो 8 का क्या आएगा यहाँ पे, 8 का पूछा गया था यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, रितेश जी बता रहे थे, जल्दी से इसका आंसर कीजिए रितेश जी, इसका जो आंसर आप देने वाले थे बता रहे थे, ठीक है, ये थोड़ा सा बाय फॉल्ट मिस्टेक हो चुकी थी मेरे से, ठीक है, 6 का कितना 48, तो 8 का कितना होगा 80, कितना होगा 80, क्योंकि 2 की रेपिटेशन बढ़ रही थी, 6 से 2 क्या होता है 6 प्लस 2 यानी कि 6 2 48, यहाँ पे क्या हो रहा था 6 और 2 की रेपिटेशन हो रही थी यहाँ पे, तो 6 गुणित 8 6 2 48, तो यहाँ पे क्या होगा 8 8 था हमारे पास, तो 2 का बढ़ोतरी होगी, तो 8 दाम 80, रितेश रितेश जी ने 80 बता दिया, फिर से बता दिया बहुत जल्दी 80 बिल्कुल, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी मुझसे बाय फॉल्ट, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। मैथ की क्लास कितनी बजे से चलता है जी, यहाँ पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अविनाश जी आप कहाँ से हैं, अविनाश जी बताए, अविनाश आप कहाँ से हैं, क्या आप पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में अभी यहीं पे हो या फिर आप घर से हैं, अविनाश सिंह
नितेश जी तो पूरा वहां पे विस्तृत बता रहे हैं। तो चलिए अविनाश जी, आप अगर अविनाश जी घर से देखिए, लाइव क्लासेस जो चलती है हमारी शाम को जो चलती है, मेरी जो मैथ्स की क्लास होती है 8 से 9 के बीच में होती है, और मॉर्निंग में एक जो सेट पेपर लगाता हूं मैं, वो लगाता हूं 10 से 11 के बीच। उसके बाद साइंस की क्लासेस भी चलती है हमारी मॉर्निंग में, 8 से 9 के बीच में हमारी साइंस की क्लासेस चलती है। उसके बाद में जीके का भी चलेगा, जीके का क्लासेस भी बहुत जल्दी चलेगा, और उसके साथ में आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी जल्दी से जल्दी दी जाएगी। तो सेशन को फिनिश करने से पहले कुछ और बातें आपसे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, उसे थोड़ा सा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे कमेंट में आपका मैं वेट करूंगा कैसा। थैंक यू सो मच रितेश जी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा, और किस प्रकार से मतलब आपको कुछ डाउट वगैरह या बता दीजिए। अंत में जी सिर्फ अंत में बताऊंगा मैं द्वारकाधीश के लिए 2 लाइनें कि सभी को राधे राधे और ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ठीक है, जय हिंद जय भारत। लाइन तोड़ पोजीशन सभी लाइन तोड़ पोजीशन, अप कमांडो।